अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पढ़ेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है बताना होगा कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल क्या होता है। इन दो चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आप क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, फिर मैं अपने लफ्ज़ों में बता दूंगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स, वाई एंड जी होते हैं और इनकी अगर पावर जो है वो होल नंबर हो, होल नंबर से मुराद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर इसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाए, 1 over 2 हो जाए, समथिंग जो भी हो जाए, लेकिन वो होल नंबर ना हो, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो आपके माइंड में ये बात जो है ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे पास पॉलिनोमियल वो होगा जो कि हमेशा उसकी जो पावर होगी एक्स की, वाई की या जी की, हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग होगी। तो चलें, सबसे पहले तो बुक के लिहाज से करते हैं। मैंने आपको उर्दू में कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो बुक्स के लिहाज से भी कर लेते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। वो कहते हैं कि आप पॉलिनोमियल इन दी वेरिएबल, इसमें ओनली वेरिएबल एक्स की बात की गई है। इन द वेरिएबल एक्स is an algebraic expression of the form, किस फॉर्म में, तो वो उन्होंने एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। अगर हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू हो जाए an x⁻n, उसके बाद क्या करेंगे हम बेटा, n में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और इस n में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आता जाएगा। ये देखें, ये an -1 एंड x में से भी n -1, फिर पॉजिटिव an नेगेटिव यहाँ 1 था, तो ये n -2 और ये x की पावर में भी n -2 और ये पॉजिटिव an -3 और ये x में भी n -3 और उसके बाद ये सो ऑन जो है हमारे पास सिलसिला चलता चलता हमारे पास आ जाता है x की पावर 1, x मतलब x की पावर भी 1 है और प्लस हमारे पास x, क्योंकि x की पावर 0 हो जाता है तो ये 1 बन जाएगा। इसलिए हमारे पास ओनली यहाँ पर क्या है, a1 है, सॉरी a1 है और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास a0 रह जाएगा, बिकॉज x की पावर यहाँ तो 1 है, जहाँ पर x की पावर 0 होगी तो हमें पता है कि x की पावर 0 बराबर होता है 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हम लिखते नहीं हैं। और कंडीशन भी दी गई है कि an0 इज इक्वल टू 0 है। तो मैं आपको इसमें ही चीज़ें बता देता हूँ। वो कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, ये देखें हमारे पास ये पॉलिनोमियल x में ही दिया गया है, इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दी गई हो इसमें। अब आप देख सकते हैं इसमें x की हमेशा क्या होगी, हमारे पास होल नंबर होगी। होल नंबर कौन से होते हैं, w इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जो कि आपके माइंड में जो भी काउंटिंग आगे आ रही है वो सारी यहाँ पर है, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर n आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर n की जगह आप 0 भी पुट करें, 1, 2, 3 जो भी पुट करेंगे तो इन्हीं होल नंबर्स में से आएगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने आपको पहले उर्दू में भी बता दिया था। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बच्चे अगर इसी को ही याद रख लें कि x की पावर हमेशा जो होगी होल नंबर होगी, वो हमेशा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये छोटी सी चीज़ बस माइंड में रख लें। और दूसरी जो बात है हमारे पास वो है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन
बाकी भी थिंग बहुत सी थी हमारे पास, कांस्टेंट था, लिटरल था, और भी हमारे पास पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस होनी है, 2 में, 3 में, वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर हमारे पास है आगे रैशनल एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। तो बेटा जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं बेटा जी हमारे पास अगर p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x आ जाए तो इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें कंडीशन क्या होती है कि हमेशा जो p ऑफ x हो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए और q ऑफ x जो है वो भी हमेशा पॉलिनोमियल होना चाहिए। इट मीन दैट इसमें भी x की पावर हमेशा होल नंबर में हो, इसकी पावर x की पावर जो होल नंबर में हो। और इसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास x जो है वो इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है इसकी कंडीशन। अब बुक के हवाले से जो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड हमारे पास डेफिनेशन दी गई है वो हम लिख लेते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड हमारे पास डेफिनेशन, द क्वोशंट QUENT, द क्वोशंट PX ओवर QX ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने अभी बताया था आपको पॉलिनोमियल PX एंड QX। ये देखें बता रहा है कि जो PX एंड QX दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल। ये PX एंड QX बोथ जो हैं वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। वेयर जहाँ पर अब कंडीशन भी बताएगा, मैंने आपको बता दी थी कंडीशन पहले भी। वेयर QX जो हमारे पास QX होगा, वेयर QX इज़ ना, मैंने आपको बताया था कि QX हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इज़ ए नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, तो भी ये कहलाएगा इज कॉल्ड ए रैशनल एक्सप्रेशन। चलें इसकी एग्जांपल भी दे देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये है 2x + 1 इज इक्वल टू 3x + 8। आप ये देख सकते हैं ऊपर वाला जो PX है और नीचे वाला QX, इसमें ये देखें x की जो हमारे पास पावर है होल नंबर यानी कि 1 आ रही है और नीचे भी पावर जो है होल नंबर जो कि हमारे पास 1 आ रही है, यानी कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है नीचे वाला भी पॉलिनोमियल। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। चले अब ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि वहाँ पर हमसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं और हमने उनको क्या चीज़ें बतानी हैं। तो चलें अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया, वैसे तो कुछ फार्मूलाज भी थे मैंने आपको बताने थे, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस तरह बच्चों को अच्छे से समझ आ सकती है। तो पहले अगर उनको फार्मूले बता दिए जाएँ तो वो घबरा जाते हैं कि ये अब कैसे याद होंगे। तो साथ साथ एक एक करके फार्मूला आपको बताएंगे कि ये किस तरह हो रहा है। वो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है कि आइडेंटिफाई whether the following algebraic expressions are polynomial आंसर जो है आपने वो कहता है येस और नो में ही देना है। तो वो कहता है कि मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास है
3x² प्लस 1/x -5। इसके बारे में हमने बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या था। मैंने आपको बताया था कि हम इसको पॉलिनोमियल तब ही कहेंगे जब हमारे पास x जो होगा इसकी जो पावर होगी होल नंबर में होगी। इट मीन दैट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सम जो भी सो ऑन हो। लेकिन यहाँ पर पहले तो इसकी x की पावर 12। ओके, इस पर तो कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो रही है, बट इस पर कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही बिकॉज ये 1/x है। जब x जब ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -1 बन जाएगी। ये -1 जो है होल नंबर में मौजूद नहीं है। होल नंबर में तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन है। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका बयान हमारे पास होगा जब सोल्यूशन में लिखेंगे कि ये हमारे पास, उसने क्योंकि कहा है कि हमें आंसर सिर्फ येस और नो में चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने इसका आंसर बता दिया बड़ा ही सिंपल तरीके से कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और उसका बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा हमारे पास है, अगर वो कहता है कि अगर x की पावर 3 हो, नेगेटिव हमारे पास 4x की पावर 2 हो एंड -x इंटू x की पावर √ हो और ये प्लस क्या हो हमारे पास 3 हो। अब वो कहता है कि अब हमें आप बताएं क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले जो बयान मैं देना चाहूँगा वो ये कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि यस, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉलिनोमियल है, तो मैं आपको बता दूं, ये देखें, इसमें भी x की पावर 3 जो कि होल नंबर में मौजूद है, इसमें भी x की पावर 2 जो कि होल नंबर में मौजूद है, और इसमें ये x की पावर √ है। √ जो होता है वो बराबर होता है 1/2 के, लेकिन ये साथ में x मल्टीप्लाई भी कर रहा है। इट मीन दैट ये हमारे पास क्या है, x की पावर 1। इसका मतलब ये होता है कि ये 1 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है √ के साथ। हाँ ठीक है बेटा, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इसकी ऐड हो जाती हैं। 1/2 + 1, तो ये 2 हमने एलसीएम लिया तो ये 1 + 2, तो ये हमारे पास इस तरह क्या होगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है 3/2, लेकिन ये जो 3/2 है, सोचने की बात है कि ये तो होल नंबर में मौजूद नहीं है। तो ये देखें, जो पहला मैंने बयान दिया था हम उसको हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हमने इसको जो कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया है। तो मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आप जो बच्चे हैं उनको मैं ये सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो ये हमारे पास क्या है कि इसके हम क्या कहेंगे कि नो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज ये तो 3/2 जो कि मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा x की पावर 1 को प्लस किया है 1/2 में, तो ये 3/2 बन रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो ये देखें, अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी 3 है। इसी तरह हम वो क्वेश्चन भी चेक करेंगे, मैं आपको चलो पहले नहीं बताऊंगा। तो ये देखें, हमारे पास है x², हम इसको वेरीफाई करेंगे 3x + 2 √ तो चलिए हम ये बताते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहला देखते हैं, हाँ, x की पावर 2 जो कि होल नंबर में आती है, ये x की पावर 1 जो होता है वो होल नंबर में आता है। ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसके बारे में तो उसने बात की नहीं। उसने तो कहा था कि वेरिएबल x जो है उसकी उसने बात की थी। तो इसको हम बारे में लिख सकते हैं कि यस, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये तो बड़ी सिंपलीफाई बात आ गई, बहुत ही छोटी सी बात आ गई। तो ये हमारे पास अब पार्ट 4 है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे पार्ट 4 के बारे में कि ये क्या है हमारे पास 3x / 2x -1 + 8, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं सोल्यूशन नहीं लिखा था और यहाँ पर भी सोल्यूशन नहीं लिखा था, जो कि लिख देता हूँ। अब ये भी हम इसने का क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर में आए। इट मीन दैट होल नंबर हो 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग में आए। अब ये तो 3x जो है, ओके ठीक है, लेकिन ये नीचे जो है, इट मीन दैट ये हमारे पास, अगर मैं 3x को यहाँ साइड पर लिख दूँ और यहाँ पर लिखूँ 1/2x -1, ये 3x 1
1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये वही बनता है। लेकिन ये जब 2x ऊपर जाएगा तो ये 2x -1 बन जाएगा, बल्कि ये 2 तो नीचे ही रहेगा, ये x की पावर -1 बन जाएगा, जो कि ये नेगेटिव जो 1 है ये होल नंबर में नहीं आता है। तो जो हम इसका जो बयान देंगे, क्योंकि इसको हमने देख लिया है, तो ये हमारे पास नो, इसका आंसर नो, कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और यहीं पे हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है स्टेट, बयान करें, स्टेट whether each हर एक of the following expression is a rational एक्सप्रेशन। वो जो हमने सेकंड में पढ़ी थी वही आ रही है, आर नॉट, ये भी वही आ रहा है। अब ये हमसे रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहे। सबसे पहले तो मैं आपको याद करवा दूं कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते थे। हम कहते थे कि हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर इसका ऊपर वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल हो और नीचे वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल हो, तब हम कहेंगे कि हाँ जो गिवन क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर बता दूं वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन माना जाएगा। इसका भी हमने यस और नो में आंसर ही देना है। सबसे पहले तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ये दिया गया है हमारे पास 3x अंडर रूट ओवर 3x अंडर रूट प्लस 5। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। हमने कहा था कि रैशनल एक्सप्रेशन तब होगी जब ऊपर वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल होगा। पहले पार्ट को चेक करते हैं। ये हमारे पास x की पावर क्या है, अंडर रूट है, x की पावर अंडर रूट ये बराबर होता है x की पावर 1/2। अब आप देख सकते हैं x की जो पावर है वो हमारे पास होल नंबर में नहीं आ रही, बिकॉज हमारे पास होल नंबर तो जो होते हैं वो तो होते हैं 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड सो ऑन होता है। तो चलो हम यहाँ पर इसका बयान क्या दे सकते हैं कि नो, ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन कभी भी नहीं हो सकती। चलें, अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्टली बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसमें ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, अगर वो कहता है कि यहाँ पर x की पावर 3 हो, यहाँ पर नेगेटिव x की पावर 2 हो, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 3 की पावर अंडर रूट हो, और ये ओवर हो हमारे पास 2 + 3x नेगेटिव x की पावर 2 हो, तो ये बताएं कि हमारे पास रैशनल है या रैशनल नहीं। सबसे पहले तो ऊपर चेक करते हैं। ये देखिए x की पावर 3, ओके, ये कंडीशन पूरी हो रही है, बिकॉज हमने कहा था कि इसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। इसकी कंडीशन भी पूरी हो रही है, ये भी इसकी पावर भी होल नंबर में आ रही है, ये तो कांस्टेंट है, ओके। ऊपर वाला तो हमारे पास रैशनल पॉलिनोमियल बन गया है। अब नीचे वाला देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। इसकी पावर 1, ओके, ये भी सही है। इसकी पावर 2 जो कि होल नंबर में आ रही है, हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। तो हम बता सकते हैं कि यस, ये हमारे पर रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यस, ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन ही है। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। चलें, मैं 3 क्वेश्चंस को लिखने लगा हूँ। ये है हमारे पास x की पावर 2 है, ये हमारे पास 3x है, और ये हमारे पास +9 है। ओवर हमारे पास दिया गया है
एक्स की पावर 2 और -9। अब हम पहले ऊपर वाला चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, अगर है ओके, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल होगा तो ही हम कहेंगे ये रैशनल है। चलें, एक्स की पावर 2 हाँ ये होल नंबर में पाई जाती है, ये एक्स की पावर 1 है ये भी होल नंबर पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसको चेक तो नहीं करेंगे। यस, ये पॉलिनोमियल बन चुकी है। अब नीचे वाले चेक करेंगे, एक्स की पावर 2 ये भी हमारे पास होल नंबर की पावर होल नंबर में आता है, ये तो कांस्टेंट। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है जो कि डेफिनेशन में बताई गई थी। अब हम इसको कहते हैं यस, हाँ जी, ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट हमारे पास है, इसके बारे में हमने बताना है क्या ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है या रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये हम बताएंगे कि 2x की पावर अंडर रूट है और ये +3 है, ओवर हमारे पास क्या है 2x की पावर अंडर रूट है और ये हमारे पास -2 है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब मैं दूंगा इसकी रीज़न, बिकॉज मुझे तो पता चल चुका है। ये देखें, इसमें x की पावर जो है वो अंडर रूट है और अंडर रूट तो आपको पता है 1/2 होता है। इट मीन दैट ये x की पावर 1/2 बन चुकी है, जो कि 1/2 जो है वो होल नंबर में आता ही नहीं है। होल नंबर में तो हमारे पास होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और सो ऑन होते हैं। तो चलें, तो मैंने बता दिया है कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल नहीं था, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें कुछ फार्मूलाज भी यूज़ हो सकते हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो चलें, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या बताया गया है। वो कहता है कि रिड्यूस वैसे कहते हैं काम करने को, रिड्यूस द फॉलोइंग, वही सिंप्लीफाई हमने करना है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। वो कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन दी गई है। इट मीन दैट कि ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल ही होगा। उसको हमने क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, रिड्यूस करना होगा एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट, लो की फॉर्म है लोएस्ट फॉर्म। चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो गिवन डाटा है 120 x की पावर 2 y की पावर 3 एंड z की पावर 5, z जो कि आप कहते हैं, और ये है हमारे पास 30 x की पावर 3 है, ये y है और ये हमारे पास z की पावर क्या है 2 है। तो z को हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिख लेना है। मैं सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में SOL लिख देता हूँ। तो अब एक दफ़ा तो क्वेश्चन को उस तरह सेम लिख लें, 120 x पावर 2 y की पावर 3 और ये z की पावर क्या है 5 ओवर ये हमारे पास है 30 x की पावर 3 y एंड z की पावर 2। अब हम ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे जो हमारे पास ये काट रहे हैं इनको काट देते हैं, बाद में जो होगा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि अगर हम 30 का टेबल पढ़ें या 3 का टेबल चले पढ़ लेते हैं तो ये देखें 3 1 ज़ा 3 और ये 0 यहाँ लग जाएगा, और ये देखें 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 12। तो ये देखें अब अगेन ये कट रहा है हमारे पास, ये देखें 10 के टेबल पे काट दे, 10 1 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा हमारे पास क्या बन जाएगा 40। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4x की पावर 2 y की पावर 3 एंड z की पावर 5 ओवर हमारे पास बन जाएगा x की पावर 3 y और z की पावर 2। अब हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे इसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस करें आप तो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे आपको स्टेप्स भी याद करने पड़ेंगे कि इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना होता है, समथिंग जो भी है। तो ये अब क्या है, आप लिख सकते हैं इसको 4 और ये x है तो हम क्योंकि हमारे पास ये x जो की 2 है तो हम इसको लिख सकते हो, तो x डॉट x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x डॉट x, और ये y है तो इसको हमने y की पावर 3 है, इट मीन दैट y को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। तो y डॉट y
डॉट वाई लिख दें, और ये z 5 है तो इसको हमने 5 टाइम भी लिख सकते हैं, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, क्योंकि z की पावर 5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये देखें x की पावर 3 है तो हमने x को क्या करना है 3 टाइम लिख देना है। अब ये y है तो y को 1 टाइम लिख देंगे, अब ये z है तो हमने z को 2 टाइम ही लिख देना है। अब ये देखें ये वाला x इस x से कट चुका है, ये वाला x इस x से कैंसिल हो चुका है, और ये वाला z इस y से कैंसिल हो चुका है, और ये z इस z से और ये z इस z से कैंसिल हो चुका है। अब ये देखते हैं कि क्या बच चुका है हमारे पास, ये हमारे पास बन चुका है y डॉट y बच चुका है, उसके बाद ये हमारे पास बन चुका है z डॉट z ओवर नीचे हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास x बच गया है। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि ये x डॉट x है तो इसका क्या मतलब होता है x की पावर 2, और ये z जो है 3 टाइम है तो हम वही सिंप्लीफाई में z की पावर 3 लिख देंगे, और ये x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, जो कि हमारे पास यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 है तो 4 रहेगा, ये क्या है हमारे पास x की पावर 2 है, ये क्या है हमारे पास x की पावर 3 है, जब ये x की पावर ऊपर जाएगी 3 तो ये हमारे पास बन जाएगी x की पावर 3। ओके, ये x गायब हो जाएगा, बेस क्योंकि सेम है। ये हमारे पास y है, ये पावर क्या 3 है, ये y इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये पावर इसकी -1 हो जाएगी। ये z क्या है हमारे पास, इसकी पावर 5 है, ये z की पावर 2 है और पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगी 2। और ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4, ये x का वैसे लिख लेंगे, और ये x की पावर 2 है और ये -3 है तो ये -1 आ जाएगी, और ये y की पावर 3 में से 1 चला जाएगा 2 आ जाएगी, और ये z में से z लिखने के बाद हम ये 5 में से 2 चला जाएगा तो 3। अब ये 4 x की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, x पॉजिटिव 1 बन जाएगी। अब ये y की पावर 2 एंड z की पावर 3, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल ही सेम है। ये देखें, ये मैं यहाँ पर 4 लिखना भूल गया तो यहाँ 4 भी लिख देते हैं। ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल ही सेम आ रहा है। तो हम इस दोनों मेथड से, आपको जो मेथड, मुझे तो ये मेथड अच्छा लगता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते और वो इसको काट के उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो चलें, दोनों मेथड्स आपको मैंने बता दिए हैं, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। वो ये है कि हमारे पास अगर हो 8a और फिर हमारे पास ये दिया गया x + 1 दिया गया है, और हमारे पास है 2 × x की पावर 2 -1 दिया गया है। सबसे पहले तो मैं यही बात करता हूँ कि आपने यहाँ सॉल्यूशन लिखना होता है, लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन आपने वही सेम टू सेम उठा के लिख देना है। ये भी आपका चलो एक स्टेप ही बन जाता है, x की 2 -1। ओके, अब क्या करना है आपने, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए देखें, ये 8 है और ये 2 है, 2 1 ज़ा 2 और ये देखें 2 4 ज़ा 8, बाकी जो हमारे पास बच चुके हैं 4a × x + 1, और नीचे क्या बच चुके हैं हमारे पास x की 2 -1 बच चुका है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर हमारे पास हो a की पावर 2 एंड b की पावर 2 हो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a -b और a +b, जो कि मुझे याद है, आपको भी ये चीज़ याद करनी है। तो ये चीज़ें आपके याद करने के लिए ही हैं, 8 क्लास में भी पढ़ी हुई हैं, 7 क्लास में भी पढ़ी होंगी। अब इसी तरह ये जो हमारे पास है, ये है x की पावर 2 -1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 -1 की पावर 2 भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 की पावर 2 जब खोलेंगे तो वही 1 बन जाता है। ये देखें, अब यहाँ पर ये x जो है a है और ये 1 जो है b है। अब इसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाए, एक x -1 हो जाएगा और ये x +1 हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको ओपन कर दिया। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, चले मैं लिख लेता हूँ। ये है 4a
x पॉजिटिव 1 ओवर ये हमारे पास क्या है x नेगेटिव 1 है और ये हमारे पास x पॉजिटिव 1 है। यू कैन सी दैट कि ये x पॉजिटिव 1 और ये x पॉजिटिव 1 दोनों सेम है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ बची हमारे पास वो है 4a ओवर x नेगेटिव 1, जो कि हमारे पास अब आंसर आ चुका है। चलें ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिया, ये आपने नोट कर लेना। ये जो फार्मूला से ये मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताने थे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो परेशान हो जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके उनके माइंड में आएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो चलें अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी फार्मूलाज हैं, ये आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा आई थिंक। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह दी गई है। वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हो x पॉजिटिव y, इसकी पावर क्या हो, हमारे पास 2 हो, और ये हमारे पास x की पावर 2 नेगेटिव 1 हो। सॉरी, ये हमारे पास आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नेगेटिव 4xy ओवर हमारे पास है x नेगेटिव y, इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है, x नेगेटिव y की पावर 2 और x पॉजिटिव। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिख लेना है और क्वेश्चन को एक दफ़ा सेम टू सेम लिख लेना है। वो है x y, इसकी पावर क्या है 2, ये नेगेटिव 4xy है, और ये हमारे पास क्या है x नेगेटिव y की पावर होल की पावर क्या है 2 है। अब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला आपने खोल लेना है, वो जो कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये वाला जो फार्मूला होता है हमारे पास ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी की पावर जो होती है 2, ये बराबर होता है हमारे पास a की 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2 के इक्वल होता है। वैसे मैं आप ये वाला टर्म इधर पहले भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये वाली जो टर्म है, जब मैं इसको खोलूँगा, ये देखें मैं यहाँ पर खोल देता हूँ, x और इसकी होल की पावर क्या है 2 है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखें, पहले ये x है तो इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 2, ये फार्मूले का 2, और a हमारे पास क्या है x के तौर पर आ रहा है, और b हमारे पास b के तौर पर आ रहा है, y के तौर पर आ रहा है, ये y लिख लेंगे, और ये फिर क्या होगा y का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर b को शो कर रहा है या b y को शो कर रहा है, तो y का स्क्वायर। तो मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन करके लिख लूँगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 2 और ये पॉजिटिव 2xy और ये पॉजिटिव y की पावर 2 और नेगेटिव 4xy ओवर हमारे पास क्या है x नेगेटिव y की पावर 2 है। तो चले अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव 2xy है और ये नेगेटिव 4xy। यहाँ पर मैं करता हूँ, अगर हमारे पास नेगेटिव 4xy हो ये वाला, और ये हमारे पास पॉजिटिव 2xy हो, जब इन दोनों को सॉल्व, क्योंकि ये भी xy है और ये भी xy है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव 2xy बच जाएगा। तो इस टर्म में से ये वाली टर्म जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 2 नेगेटिव 2xy और हमारे पास ये पॉजिटिव y की पावर 2 ओवर ये हमारे पास ओवर ये देखें, आप ऐसा करें कि ये देखें हमारे पास ये x नेगेटिव y की पावर 2, ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव वही कन्वर्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी। जो देखें आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम है। ये देखें इसको ओपन किया तो ये वाली टर्म आई है, तो मैं इसकी जगह ये वाला लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दूँगा x की 2 नेगेटिव 2xy पॉजिटिव y की पावर 2। आप देख सकते हैं x की पावर 2 नेगेटिव 2xy नेगेटिव 2xy प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बिल्कुल ही सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये बन जाएगा 1/1। आपको ये भी पता है कि 1/1 बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब मैं जो है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैं ये फार्मूलाज रेज कर रहा हूँ, ये आपने फार्मूलाज लिख लेने हैं, बिकॉज दिस फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। तो चलें मैं इसको रेज करता हूँ और यहाँ पर मैं जगह बनाता हूँ अपना जो क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया वो हम देखते हैं। वो कहता है कि अगर हमारे पास
एक्स की पावर 3 नेगेटिव वाई की पावर 3, ये क्लोज कर देते हैं, और ये हमारे पास हो एक्स की पावर 2 नेगेटिव 2xy, और ये पॉजिटिव वाई की पावर 2 ओवर हमारे पास हो एक्स नेगेटिव वाई, और ये हमारे पास हो एक्स की पावर 2 पॉजिटिव एक्स वाई पॉजिटिव वाई की पावर 2। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता ही देता हूं। तो ये हमारे पास x नेगेटिव वाई है। बिल्कुल क्वेश्चन को हम अगेन देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हुई तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सोल्यूशन लिखेंगे और एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देंगे। ये है हमारे पास x की पावर 3 y की पावर 3 है, और ये हम इसको x की पावर 2 नेगेटिव 2xy, और ये है पॉजिटिव y की पावर 2 लिख लेंगे। क्या है फिर ये हमारे पास x नेगेटिव y है, और ये हमारे पास है x की पावर 2 पॉजिटिव xy, और ये पॉजिटिव y की पावर 2। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको एक थिंग जो है बता दूं, वो ये कि अगर हमारे पास फार्मूला हो हमारे पास x नेगेटिव y की पावर 3, ये आपने याद रखना होगा। फार्मूला आपने बुक्स पर भी लिख ले, जो अभी मैं ये फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। ये फार्मूला हमारे पास होता है x नेगेटिव y, ओके, और उसके बाद ये होता है हमारे पास ये a की पावर 2, और उसके बाद क्या हो गया पॉजिटिव एक्स वाई, ओके। और ये सॉरी पहले हम ऐसा करते हैं, मैं आपको जनरल में फार्मूला लिख देता हूँ जो कि ए बी सी में होता है, तो ही आपको ज़्यादा समझ में आ सकेगा। अगर हमारे पास a नेगेटिव b इस होल की पावर 3 हो, ये बराबर होता है a नेगेटिव b, और ये a की पावर 2, और हमारे पास पॉजिटिव ए बी और पॉजिटिव b की पावर 2 के बराबर होता है। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 3, सॉरी तो अजान हो रही है, तो सिंप्लीफाई आपने बस याद रखना है कि ये जो है इसके बराबर होता है। तो मैं आपको ज़्यादा जो है फार्मूले नहीं बताता। तो ये देखें, आपने ये याद रखना है कि ये वाली जो नीचे वाली पूरी टर्म है ये इसके बराबर होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3 एंड y की पावर 3, और ये x की पावर 2 नेगेटिव 2xy पॉजिटिव y की पावर 2, और ये जो हमारे पास पूरी टर्म खड़ी है मौजूद है, ये मौजूद इक्वल होती है x पावर 3, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था, x पावर 3 एंड y की पावर 3 के इक्वल होती है। अब ये देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास बचेगा x पावर 2 नेगेटिव 2xy पॉजिटिव y की पावर 2। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर हमारे पास हो a नेगेटिव b की पावर 2 हो, तो ये हमारे पास बराबर होती है a की पावर 2 नेगेटिव 2ab पॉजिटिव b की पावर 2। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये सेंटर वाला नेगेटिव है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट, इसमें ये x जो है a है और y जो है b है, तो हम इसको x नेगेटिव y की पावर भी 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही क्या है, हमारे पास आंसर है। तो अब इसके मज़ीद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ के, उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो चलें बी रेडी, जो कि ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी भी हैं, और आपको जो कि इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो चले अभी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जो कि पूछा गया है हमसे कि अगर हमारे पास हो x पॉजिटिव 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास क्या है x की पावर 2 नेगेटिव 1, और ये हमारे पास क्या है मौजूद है जी x पॉजिटिव 1, और ये हमारे पास है x की पावर 2 नेगेटिव 4। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसा सेम टू सेम लिख देंगे, और ये हमारे पास क्या है x की 2 नेगेटिव 1, और ये क्या है हमारे पास x पॉजिटिव 1, और ये हमारे पास है x की 2 नेगेटिव 4। अब ये देखें इस क्वेश्चन को, ये क्या है हमारे पास x पॉजिटिव
टू है, ये क्लोज है, और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है एक्स की टू नेगेटिव 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की टू नेगेटिव 1 की पावर 2, बिकॉज हमारे पास ए की टू नेगेटिव बी की टू ये बराबर होता है ए नेगेटिव बी और ए पॉजिटिव बी के बराबर होता है। सो हम इसको भी लिख सकते हैं एक्स नेगेटिव 1 और ये एक्स पॉजिटिव 1। ये आपको, आप तो समझ रहे होंगे कि बड़ी इजी तरीके से सर ने लिख लिए, लेकिन मैंने भी मेहनत की थी और मैंने इनको याद किया था। तो ये फार्मूलाज आपने भी याद रखने हैं कि हमारे पास ये फार्मूलाज किसके इक्वल, ये वाला फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ये ईजी से आपको समझ आ जाएगा। तो अब मैं इसको कैसे किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स नेगेटिव 1 लिख सकता हूँ और एक्स पॉजिटिव 1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या हमारे पास एक्स पॉजिटिव 1 है और ये क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये है एक्स, ये है हमारे पास एक्स की टू नेगेटिव 4 है बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 नेगेटिव 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 वही बन जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा, हम इसको भी लिख सकेंगे कि एक्स नेगेटिव 2 और हम लिख सकेंगे एक्स पॉजिटिव 2, ये भी हमारे पास वही फॉर्मूला ये वाला बन रहा था। ये देखें बिल्कुल सेम फार्मूला बन जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। तो इस टर्म को हमने इस तरह लिख देना है एक्स नेगेटिव 2 और ये एक्स पॉजिटिव 2। अब ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो चुका है और ये वाला जो है पॉजिटिव वाला इसके साथ कैंसिल हो चुका है। बाकी हमारे पास जो चीज़ें बच गई हैं वो हम लिख लेंगे, वो है एक्स नेगेटिव 1 और हमारे पास क्या है एक्स नेगेटिव 2 जो है हमारे पास बच चुका है। तो यही हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो चलें अब हम जो है मज़ीद जो है क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमारे पास रफ पेज था तो जो कि हम इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं। तो ये देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था हमारे पास 5, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। वो कहता है कि अगर हमारे पास हो एक्स की पावर 2 हो, उसके पास नेगेटिव 4x हो और ये हमारे पास पॉजिटिव 4 हो, और हमारे पास क्या हो 2x पावर 2 एंड नेगेटिव 8 हो, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि हमेशा आपने सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखना है कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को उठा के वैसा का वैसा आपने लिख देना होता है। और ये हमारे पास क्या है एक्स पावर 2 और नेगेटिव 8 है। अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स पावर 2 और नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है 4x है और ये पॉजिटिव, ये हमारे पास 4 है तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 जो होती है वो बराबर 4 के ही होती है। और नीचे ये देखें बेटा, ये हमने 2 जो है कॉमन लिया इसमें से, तो बाकी बच गया एक्स की पावर 2 नेगेटिव 4 बच गया है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इनको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बेटा, मैं अब इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 नेगेटिव 2 इंटू 2 और ये एक्स और ये पॉजिटिव 2 की पावर क्या है 2 ओवर हमारे पास 2 इंटू, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 और एंड 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बिकॉज ये देखें 4 को मैंने कैसे लिखा था, इस तरह लिख दिया था। तो ये देखें यहाँ पर भी मैंने 4 को इस तरह ही लिख दिया है। अब ये ऊपर थोड़ी सी आप अगर तवज्जो करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि अगर हमारे पास यहाँ हो a नेगेटिव b हो तो ये बराबर होता है a का होल स्क्वायर बराबर हो, तो ये हमारे पास होता है a स्क्वायर नेगेटिव 2ab पॉजिटिव b स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ये x क्या है a है और हमारे पास b क्या है वो 2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको रिप्लेस करते हुए x नेगेटिव 2 इसकी होल की पावर क्या है 2 लिख सकते हैं, ओवर हमारे पास ये क्या है 2 और ये बाकी रह चुका है हमारे पास। अगर हो हमारे पास यहाँ पर एक और फार्मूला हो, अगर हमारे पास a नेगेटिव b इसकी पावर भी 2 हो और इसकी पावर भी 2 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a नेगेटिव b भी लिख सकते हैं और a पॉजिटिव b भी लिख सकते हैं। ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं, ये मैंने तो याद किए हुए हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा x नेगेटिव 2 और ये x पॉजिटिव 2 लिख दूँगा।
ये देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास ये हुआ ना x नेगेटिव 2 की पावर 2, ये बराबर होता है वैसे x की पावर 2 और ये x की पावर नेगेटिव 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक और स्टेप में यहाँ पर ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दूँगा, इसमें होगा x नेगेटिव 2 और ये x नेगेटिव 2 और ये नीचे हो जाएगा 2x नेगेटिव 2 और x पॉजिटिव 2। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो चुका है और जो आंसर बच चुका है वो हमारे पास 1/2 जो है आंसर आ चुका है। तो ये देखें और इसको अगेन चेक करते हैं। ओके, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव से कैंसिल नहीं हो सकता था। ये देखें नेगेटिव 2 है और ये हमारे पास x पॉजिटिव 2 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x नेगेटिव 2 ऊपर बच गया और ये x पॉजिटिव 2 भी ऊपर बच गया। तो ये वाला हमारे पास क्या है आंसर इसका हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमने इसको जब ओपन किया था तो x नेगेटिव 2, ये देखें मैंने ओपन करके दिखाया x नेगेटिव 2 एंड x नेगेटिव 2 आया था, तो ऊपर मैंने लिख दिया, तो जो कैंसिल होने थे सेम टर्म जो होती हैं ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हुई, लेकिन ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था जो कि हमने सही से देखा नहीं था। चलें अब हम ये क्वेश्चन जब हमारे पास नेक्स्ट है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर हमारे क्लास में जब होते हैं टेस्ट तो वहाँ पे आया हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या है 7 है, तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोथ। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर वो कहता है कि 64x की पावर 5 हो नेगेटिव 64x और हमारे पास हो 8x की पावर 4 प्लस 8 और ये हमारे पास दूसरी टर्म हो 2x पॉजिटिव 2, तो हमने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन में कि आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होता है और सोल्यूशन में एक दफ़े इस क्वेश्चन को उठाकर वैसे ही लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है 64x की पावर 5 नेगेटिव 64x ओवर हमारे पास क्या है 8x की पावर 2 पॉजिटिव 8 और ये हमारे पास क्या है 2x पॉजिटिव 2 है। तो ये देखें जो हमारे पास वैसे स्टेप जो पहला 1 होता है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, मैं इधर बता ही देता हूँ। स्टेप नंबर 1 होता है कि आपने जो कॉमन लेना है वो आपने कॉमन ले लेना है, और इसका स्टेप नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और स्टेप नंबर जो इसका बेटा जी 3 होता है वो ये होता है कि आपने इसको डिवाइड कर देना होता है, जो भी इसमें कैंसिल हो रहा होता है कैंसिल करके सिंपलीफाई करना होता है। तो सिंपल फाज में इसको आपने सिंपलीफाई करना होता है। तो चलें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कॉमन लेते हैं। तो कॉमन इसमें क्या है 64x जो है कॉमन ऊपर आ रहा है, तो ये देखिए इसमें 64 तो मैं निकाल लिया, तो x की पावर 1 भी निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास x की पावर 4 बन गया बचा है, और ये नेगेटिव हमारे पास ये 60x तो निकाल लिए, तो बाकी हमारे पास 1 बच चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन आता है तो निकाल लेते हैं जी। इसमें से 8 जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा x की पावर 2 पॉजिटिव 1 बच जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या है 2 आ रहा है, तो ये बच जाएगा हमारे पास x पॉजिटिव 1 बच जाएगा। तो ये देखें ये 8 को 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 64x ओवर x की पावर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 2 एंड और ये हमारे पास 2 x की पावर 2 की 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बन जाता है x की पावर 4 लिख सकते हैं हम, और ये नेगेटिव 2 की 1 की पावर 2 की पावर होल की पावर 2 भी लिख सकते होते हैं हम। ओवर हमारे पास क्या है 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 बना, और ये हमारे पास x की 2 पॉजिटिव 1 और ये x पॉजिटिव 1 जो है बच चुका है। अब ये देखें 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा होता है 64, तो हमारे पास जो बाकी बच चुका है वो है हमारे पास 4x इंटू एक्स की पावर, अगर हमारे पास हो यहाँ पर
एक्स की पावर 2 -1 हो तो ये बराबर होता है x -1 के बराबर होता है और x पॉजिटिव 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर हो जाए x की पावर 2 एंड होल की पावर 2 एंड -1 की पावर 2 और होल की पावर 2 के बराबर हो जाए तो बेटा जी ये बराबर होता है हमारे पास x की पावर 2 -1 और ये x की पावर 2 पॉजिटिव 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती है, जो कि चीज़ें मैंने याद की हुई हैं। तो इसको हमने किस तरह लिख देना है, इस तरह लिख देना है, जो कि x की पावर 2 -1 में लिख देंगे और ये हमारे पास, और इसको x की पावर 2 1 की पावर 2 आप लिखे ना लिखे वो कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको ओपन करके लिख लिया है और नीचे हमारे पास क्या बच गया है, x की पावर 2 पॉजिटिव 1 बच चुका है और x पॉजिटिव 1 बच चुका है। ये देखें ये वाला और ये वाली टर्म, सॉरी ये पॉजिटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म जो है सेम है, तो ये दोनों काट देंगे। बाकी हमारे पास क्या बच गया है, 4x इंटू एक्स की पावर 2 -1 बच चुका है और ये x पॉजिटिव 1 बच चुका है। एक और थिंग आपको बता दूं, ये वाली थिंग यूज़ हो रही है। अगर हमारे पास ये x की पावर 2 -1 हो तो ये x -1 और x पॉजिटिव 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 4x इंटू एक्स -1 और x पॉजिटिव 1 इसको लिख लेंगे। ये आपने फार्मूलाज याद रखने होते हैं। ये बाकी बचा x पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव से कैंसिल हो चुका है। तो बाकी जो हमारे पास बच चुका है तो वो मैं यहाँ पर आगे यहाँ पर अप्लाइज दैट करके लिखता हूँ कि ये 4x ओवर हमारे पास, ओवर तो कुछ नहीं बचा, ये x -1 जो हमारे पास है इसका क्या है, इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो मज़ीद जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, जो कि लास्ट है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये फार्मूलाज आपने लिख लेने हैं और ये स्टेप्स भी आपने याद रखने हैं। वैसे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है और अपना माइंड यूज़ करना होता है। तो हमारे पास आगे जो नेक्स्ट है वो है पार्ट नंबर 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में समथिंग ये दिया हुआ है कि अगर हो हमारे पास 9 x की पावर 2 हो और ये नेगेटिव इनटू हमारे पास x की पावर 2 -4 हो और इसकी होल की पावर क्या हो, 2 हो, x की पावर 2 नेगेटिव होल की पावर 2 हो, ओवर हमारे पास हो 4 पॉजिटिव 3 x नेगेटिव x की पावर 2 हो। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन में, मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा सेम टू सेम नीचे लिख लेना है। वो हो जाएगा हमारे पास 9x की पावर 2 नेगेटिव इंटू x की पावर 2 -4 और ये होल की पावर क्या है हमारे पास 2 है, ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पॉजिटिव 3x और नेगेटिव x की पावर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। आपको पता है कि 3 × 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये x की पावर 2 तो पहले से मौजूद है, हम इसको लिख सकते हैं 3x, इसकी होल की पावर क्या है 2 लिख सकते हैं और ये नेगेटिव इंटू x की पावर 2 -4 इसकी होल की पावर क्या है 2 है। तो मैं यहाँ पर एक और थिंग आपको आ गई है जो कि मेरी नज़रों में, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है 4 पॉजिटिव 3x नेगेटिव x की पावर 2 है। आप ये देखते थे कि हमारे पास होता था अगर a नेगेटिव b इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, तो ये हमारे पास बराबर होता था a नेगेटिव b के इक्वल होता था और हमारे पास a पॉजिटिव b के बराबर होता था। तो यही फार्मूला, ये देखें यहाँ पर ये जो है a है और ये b जो है वो ये है, होल है। तो हमारे पास इस सारे को हमने इस तरह ओपन कर देना है। तो ये स्टेप इधर ही खड़ा रहे, मैं इसको ओपन करने के बाद ही रेज करूँगा। तो ये देखें, इसको हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, ये a जो है 3x है और ये हमारे पास नेगेटिव b हमारे पास ये है x की 2 -4। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है ब्रैकेट हमने लगानी है। फिर से हमारे पास a क्या है, हमारे पास यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3x है, फिर हमारे पास ये 3x a है, फिर क्या है, ये हमारे पास इस नेगेटिव वाला में हमने लिख लिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है b इसमें क्या है वही x की पावर 2 और -4 है और इसको हमने यहाँ पर इस तरह लिख लेना। अब ये मैंने ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया है। एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ बेटा, हमने क्या किया है कि
इस पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है। इसमें जो a है 3x⁻2 है, b जो है वो x⁻2 -4 एंड होल की पावर क्या है 2। इसमें भी b की पावर जो ये पूरी टर्म खड़ी है ये हमारे पास b के इक्वल है। हमने इसको ये इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया। ये देखें ये पूरा क्या है, ये हमारे पास a -b है और ये वाली जो टर्म है हमारे पास वो हमारे पास a पॉजिटिव b जो है लिख लिया। ओवर में हमारे पास क्या है वही 4 + 3x -x⁻2 है। अब मैं इसको रेज कर सकता हूँ। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, बिकॉज मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए और वेरी इजी मेथड अडोप्ट किया है। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास है 3x, अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -x⁻2 और ये नेगेटिव हमारे पास 4x और ये ब्रैकेट आगे ये वैसे तो ये भी हमारे पास ब्रैकेट में ही है। अब ये क्या है हमारे पास 3x और ये पॉजिटिव x2 और -4, ये पॉजिटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इसको हमने क्लोज कर देना है। ओवर हमारे पास क्या है 4 + 3x -x⁻2। अब ये देखें ये -x⁻2 है, ये भी -x⁻2 है, ये हमारे पास 4 है, ये भी पॉजिटिव का 4 है, ये 3x है, सॉरी ये 3x है तो ये भी 3x है। इट मीन दैट ये वाला जो है इसके साथ कैंसर हो रहा है। इसको हम ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास ये टर्म बच चुकी है जो कि हमारे पास है 3x पॉजिटिव x⁻4 -4। ये हमारे पास क्या है आंसर। बुक के ऊपर ये x क्या है इधर भी आ सकता है, तो ये हमारे पास आंसर है। बुक के ऊपर शायद इस तरह भी लिखा हो सकता है कि हायर जो हमारे पास क्या है पावर हो पहले उन्होंने लिखी हो, फिर हमारे पास ये 3x हो, फिर हमारे पास ये -4 हो। इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर आ रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज 4.1 इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी और आपको कोई भी इसमें किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो वो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके आंसर्स उसी वक्त ही बताऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।